अस्सलाम वालेकुम। तो आज बच्चों इस एक्सरसाइज जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 2 की, उसके क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 पार्ट तक मैं इसके सॉल्व करने जा रहा हूँ। इससे पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट जो कि एमसीक्यूज हैं वो मैंने अलग इससे पहले वीडियो में रिकॉर्ड किए हुए हैं। वो पार्ट 1 है इसकी और ये दूसरी यानी कि पार्ट 2 है इसका। ठीक है, यानी इस एक्सरसाइज को ये जो है मिसलिनियस की यानी कि ये जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ यानी कि इसमें सारे क्वेश्चन शामिल हैं। यानी कि अगर आपने पूरे यानी कि चैप्टर को रिव्यू करना है तो वो आप ये वीडियो जरूर देखें जो है इसमें। तो देखें जी, 53.36 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है जी? साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में मैंने पहली जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें बताया था जी कि उसमें साइंटिफिक नोटेशन में जब आप नंबर को लिखते हैं तो वो दो पोर्शन पे मुश्तमिल होता है। एक उसमें फर्स्ट पार्ट होता है और फिर दूसरा 10 रेज़ टू पावर n। 10 रेज़ टू पावर n ये उसकी फॉर्मेशन होती है साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखने की। जबकि ये a क्या है? ये 1 < a और <10, यानी कि 1 और 10 के दरमियान कोई नंबर है। 1 भी हो सकता है लेकिन 10 नहीं हो सकता, 2 डिजिट नहीं है। यानी कि 9.9 हो सकता है, 9.56 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 10 नहीं होगा, 2 डिजिट नहीं होगा ना 11 होगा। इसलिए और जो n है इसके ऊपर 10 की पावर n में वो नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अच्छा, तो रहा मसला जी कि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करना है। आपको जिसमें मैंने बताया कि a जो है वो पहला नंबर हमने देखना है जी। ये यानी कि अब जैसे यहाँ 53 है तो 53 तो 10 से बहुत बड़ा नंबर है, तो हमने इसको 10 से छोटा करना है। अब छोटा कैसे करना है कि हमने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट को शिफ्ट करना है। ये यहाँ मैंने एक मार्क लगा दिया, हमने पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है जी। पॉइंट तो ये इस पोजीशन पे है। अब देखिए 5.336। अब पॉइंट और इस मार्क के दरमियान मैंने कितने नंबर देखे जी? एक नंबर देखा जी कि इनके एक नंबर है, तो लिहाजा हम 10 रेज़ टू पावर 1 लिख देंगे। जितने नंबर होंगे इस मार्क और पॉइंट, ये मार्क हमेशा आपने पहले नॉन जीरो नंबर के बाद लगाना है, यानी कि वो नंबर जो अदर देन जीरो हो उसके बाद मार्क लगाना है। इस मार्क और पॉइंट के दरमियान नंबरों की काउंटिंग करें, जितने भी नंबर है वो 10 की पावर में आ जाएंगे। लेकिन अब 10 की पावर कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव, क्योंकि n हमने कहा जी कि n बिलोंग टू z, इंटीजर है, इंटीजर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये 10 पावर 1 अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अगर तो ये पॉइंट जो है ये आपके मूव हुआ इस तरफ, ठीक है, पॉइंट मूव हुआ इस तरफ, तो ये पॉजिटिव होगा। यानी कि ये अगर पॉइंट जो है वो ये टुवर्ड मार्क मूव हुआ तो ये पॉजिटिव होगा। और अगर पॉइंट जो है इस मार्क से दूर जाएगा तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है, दूसरी तरफ जाएगा, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी सॉरी, पॉइंट जो है यानी कि अगर ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव होगा तो पॉजिटिव है, और अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो ये 5.33 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 ये साइंटिफिक नोटेशन होगी, क्योंकि 5.3 नंबर लाइज बिटवीन 1 एंड 10। अब यहाँ ये नंबर है जी, इसके मार्क हम लगाते हैं यहाँ, क्योंकि हमें यहाँ पर पॉइंट चाहिए, इस 1 के बाद पॉइंट चाहिए। यानी कि हम इस नंबर को लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 1.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब 10 की पावर में हम देखेंगे इस पॉइंट और मार्क के दरमियान कितने नंबर मौजूद हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 नंबर मौजूद है जी इसमें। कितने? 14। अब यहाँ से पॉइंट यानी कि जंप मार के 14 नंबर के बाद यहाँ आया, 14 नंबर का जंप लगाया इसने। लेकिन ये पॉइंट अब मूव हुआ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे ये नेगेटिव होगा। ठीक है, ये नेगेटिव होगा, इस तरफ आया पॉइंट तो ये नेगेटिव होगा। बस ये दोनों चीजें आपने ख्याल रखनी है कि आपका पॉइंट जो है वो पहले नॉन जीरो नंबर के बाद आएगा, उसके बाद आपने इस मार्क और पॉइंट के दरमियान नंबरिंग की काउंटिंग कर लेनी है। अगर ये पॉइंट जो है ना राइट टू लेफ्ट मूव हुआ तो फिर नेगेटिव है, अगर ये लेफ्ट टू राइट पॉइंट जो है मूव हुआ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है जी। देखिए मार्क हमने यहाँ लगाना है, पॉइंट जो है, तो पॉइंट इधर लगेगा, तो यहाँ पॉइंट लगाया 2 3 4। अब देखिए पॉइंट और मार्क के दरमियान कितने नंबर हैं?
2 नंबर है, तो इसके ऊपर पावर 2 लिख लें। ठीक है, पॉइंट और मार्क के दरमियान 2 नंबर्स हैं, तो आप इसको पावर 2 लिख लिया। एक और 10 के पावर -3 भी इसके साथ मौजूद है, तो 5.234 मल्टीप्लाई विद 10 पावर। अब ये 2 और जब बेसिस एक जैसी हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड होती हैं। ऐड कर दें जी इनको, तो 5.234 इंटू 10 रेज टू पावर -1। तो ये इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन है। याद रखें कि पहला नंबर हमेशा 1 और 10 के दरमियान होगा और दूसरे 10 की पावर में कुछ आएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि वापस ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, हमने इसको वापस करना है। ठीक है, वापस करना है जी। तो वही तरीकाकार कि हमने इस पॉइंट को मूव करना है। देखिए नेगेटिव है तो पॉइंट इस तरफ मूव कर दें, पॉइंट को इस तरफ। अब पॉइंट को मूव करना है, अगेन हमने 10 खत्म कर देना है और पॉइंट को मूव कर देना है। ठीक है, 7.232 यह है जी। अब पॉइंट को इधर मूव करेंगे जब, तो ये देखिए एक नंबर तो पहले ही मौजूद है, दूसरा नंबर भी हमें चाहिए, क्योंकि 2 डिजिट हमने मूव करना है इसको, क्योंकि -2 है। तो जब दूसरा नंबर नहीं है तो यहाँ लगाएं आप 0 पॉइंट। तो अब देखिए इस पॉइंट यहाँ से, यानी कि यहाँ पहले पॉइंट था ना और इधर मूव हुआ, तो ये -2 आ गया इसका जी, -2, यानी कि हमने इसको मूव किया अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, पॉइंट यहाँ से 2 डिजिट यानी कि इधर मूव हो गया। अब 10.53 टू 20.53, यानी कि अब इसमें देखिए जी 10.53। पहले तो आप ये जो नंबर्स हैं इनको इकट्ठा कर लीजिए, 53 इंटू 20.31 इंटू 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 2। अब 10.53 को मल्टीप्लाई करेंगे 20.31, तो ये हो गया जी 213.8643 इंटू 10 रेज टू पावर 2। क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, हमें 10 पावर 2 खत्म करना है, लेकिन कैसे खत्म होगा कि हम इस पॉइंट को मूव करेंगे। अब 10 पावर 2 पॉजिटिव है, इस मतलब पॉइंट यहाँ से मूव होगा और ये 6 के बाद आए 2 डिजिट हमने इसको इधर मूव कर देना है, 2 डिजिट इधर मूव हो जाएगा। अगर नेगेटिव होता तो हम 2 डिजिट इधर चले जाते हैं, बात समझ आ गई। नेगेटिव होता तो हम पॉइंट से इस तरफ चले जाते, अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट इस तरफ ले जाएंगे जो है इसमें। ठीक हो गया 21386.43, ठीक है, 21386.43। तो ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 5.6 इंटू 10 रेज टू पावर 0। तो आपको ये तो पता ही होगा ना, है पता है या नहीं, 10 पावर 0 क्या होती है? हाँ जी नूरदीन आप बताएं, 10 पावर 0 कितना होता है? शाबाश, पता है जी इसको। 10 पावर 0 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 5.6 मल्टीप्लाई बाई 1, सो इट इज 5.6। देखिए अब 10 इसके साथ रिमूव हो गया जी। So this is standard form of this number 5.6 into 10 raised to power 0. Evaluate. अच्छा ये भी MCQs में ही आते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम आपने यूज करना है इनके ऊपर। पहले तो देखें यहाँ पावर है, पावर के साथ हम क्या सलूक करते हैं, पीछे मेरी वीडियो मौजूद है इनके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ जो है ना। तो हम पावर को लॉग से पहले लिखते हैं। अब मैं वो चीज़ें बार बार यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। तो 3 log 5 to the base 5, यानी पावर को लॉग से पहले लिख दिया, माइनस इस 3 को भी लॉग से पहले लिख देंगे, 3 log 2 to the base 2, 2 to the base 2। ठीक है, यानी कि पावर को लॉग से पहले लिख दिया। यहाँ भी पावर को लॉग से पहले, ये 3 पावर है ना, ये लॉग से पहले आ गई, ये भी 3 पावर है, लॉग से पहले लिख दी। अब याद रखें कि जब हम लॉग फाइंड करते हैं किसी नंबर का ना, मतलब लॉग बी फाइंड कर रहे हैं और अगर उसकी बेस भी बी है तो ये 1 के इक्वल है ये। ठीक है, जैसे कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग की पता है आपको बेस 10 होती है, ये जो टेबल से देखते हैं हम या कैलकुलेटर से बताते हैं, तो उसकी फाइंड करेंगे तो 1। log of 10 to the base 10 equal to 1, log of b to the base b equal to 1 है।
log of 5 to the base 5 1, यानी जिस चीज का आप log देख रहे हैं वही उसकी बेस है, वो 1 के इक्वल है। -3 log 2 to the base 2 1, so 3 ones are 3 minus 3 times 1 are 3, so 3 minus 3 is 0। तो इसको एवेल्युएट किया तो 0 आ गया। log of 2 है जी, और 4 को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 पावर 2 को हम 4 लिखेंगे, यानी 2 2 जार 4, 2 2 जार 4। तो इसका मतलब कि आप इस 4 को, यानी इस 2 को 2 पावर 2, बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 विद इटसेल्फ 2 टाइम्स, 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया जी, माइनस log 3 है, log 1 to the base 3 है। वैसे तो पता है मुझे कि log 1 to the base 3 0 हो जाता है, लेकिन कैसे 0 हो जाता है ये भी देख लें। हम इसको लिख सकते हैं ना, 1 को 3 पावर 0, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मैंने 3 इसलिए लिखा क्योंकि इसका बेस भी 3 है। मैंने इसको 3 पावर 0 लिख दिया, वो भी 1 होता है। 4 पावर 0 करे वो भी, लेकिन 4 से हमारा काम नहीं होने वाला, हमें 3 से काम है। तो अब पावर जो है log से पहले लिखेंगे, 2 log 2 to the base 2, माइनस इस पावर को भी log से पहले लिखते हैं, 0 log 3 to the base 3। अभी मैंने आप लोगों को बताया है, क्या बताया है, कुछ याद है? log of 2 to the base 2 क्या होगा जी? हाँ सही कह रहे हैं, 1 माइनस 0 log 3 to the base 3, ये भी 1 होगा ना, इसमें आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? ये भी 1 होगा, log 3 to the base 3 भी 1 है, log 2 to the base भी 2 1 है। 2 1s are 2, 0 1s are क्या होता है, 0 1s are 1, और नहीं यार, 0 1s are 0, 0 जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई होते हैं उसको भी 0 कर देती है। तो कहते हैं नालायक के साथ बैठोगे नालायक हो जाओगे, ये ऐसी 0 नालायक शायद है कि जिसके साथ भी मिलती है ना उसको 0 कर देती है। तो 0 बेशक 100 के साथ मिल जाए, उसको भी 0 करेंगे। 0 100 आर 0, सो 0 1s आर 0, तो 2 माइनस 0 माइनस हो तो फिर ये 2 रहेगा। मल्टीप्लाई जिसके साथ भी होगी उसको 0 करेगी। log to the base 8, अच्छा इसको मैं अभी थोड़ा सा ऐसे ही लिखता हूँ क्योंकि अगले पे हम बात कर लेते हैं। log b रेज टू पावर -7, तो -7 को शिफ्ट करें बिफोर द log, सो -7 log b टू द बेस b, log b टू द बेस b, ठीक हो गया जी। -7 को log से पहले लिख दिया एज पर लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा। तो log ऑफ x टू द बेस x क्या हुआ, 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, इतना तो पता ही है ना, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। और log b टू द बेस b 1, जिस चीज का log देख रहे हैं वही उसका बेस है, तो वो 1 के इक्वल है। तो log टू द बेस 8, 1 + 7 कितने हुए जी, 8। log ऑफ 8 टू द बेस 8, log ऑफ 8 टू द बेस 8 जो है वो क्या हो गया, 1, ठीक है जी। log 8 टू द बेस 8 1 के इक्वल हो गया, तो इसका आंसर हुआ 1। log of 3, log of 9 to the base 3, so we can write log 3 को हम लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर कितनी, 2, 3 रेज टू पावर 2, तो 3 रेज टू पावर 2 माइनस log, अब 1 को अगेन हम अपने मतलब की बात करेंगे, b रेज टू पावर 0। आप डायरेक्ट भी 1 टू द बेस b लिख दे तो वो 0 ही होगा, लेकिन मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप कंसेप्ट के साथ चलें, जो है ना। बी पिछले में हमने 3 पावर 0 किया, क्योंकि 3 पावर 0 भी 1 होता है और b पावर 0 भी 1 होता है। तो log से पहले लिखें इसको 2, हम बता रहे पावर को log से पहले लिख देते हैं, 3 टू द बेस 3, ठीक है, ये -0 log b टू द बेस b इक्वल टू x, 2 log 3 टू द बेस 3 कितना हुआ, 3, वेरी गुड भाई, और 3 नहीं 1,
1 0 log b to the base b, ये भी 1 होगा ना, इसमें इतनी कंफ्यूज होने की क्या बात है, ये भी 1 होगा। क्या कहा है, जब जिस चीज का आप लॉग देख रहे हैं वही उसकी बेस है, वही उसकी बेस है, जब वही उसकी बेस है तो फिर वो 1 के इक्वल है, चाहे यहाँ कुछ भी लिखा हो। अगर आपने यहाँ अपना नाम लिख दिया और इधर बेस में भी अपना नाम लिखते तो अभी 1 हो गया। सो 2 1s are 2 माइनस 0 1s are 1, और फिर गलत बोल दिया आपने हैं, और 0 1s are 0। इसलिए कह रहे हैं कि बाहर बहुत सारे बच्चे जो है ना वो ये कहाँ गलतियां करते हैं, हम पेपर में देखते रहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे ब्लंडर मारते हैं बच्चे। 2 माइनस 0 2 एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2। ठीक हो जाएगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं। लॉग ऑफ एक्स, यहाँ हमने एक्स की वैल्यू बतानी है जी, क्या है लॉग 2 16, 16 को हम लिख सकते हैं जी 2 raised to power 4, because when you multiply 2 4 times with itself, so you will get 16. So 2 into 2 4, 4 times 2 8, 8 times 2 16। तो आप लिख सकते हैं इसको 2 raised to power 4, but here is whole power 1 by 4 also, ठीक है, 1 by 4 भी इसकी पावर में मौजूद है। तो पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होते हैं, जब मल्टीप्लाई होंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 by 4, 4 कैंसिल विद 4। मजा आया? बिल्कुल, कैंसिलेशन में बड़ा मजा आता है। छुरी चलती है ना, इसको काट दें उसके साथ, उसको इसके साथ काट दें। वैसे भी हम जो है ना ये काटने छाटने के चक्कर में जो है ना बड़े मजा लेते हैं। लॉग 2 टू द बेस 2, लॉग 2 टू द बेस 2, चाहे किसी की जड़ें काटें या कुछ भी काटें, है ना। अच्छा जी, लॉग एक्स टू बेस 2 माइनस, ये क्या हुआ? अच्छा इधर मैं क्यों एक्स लिख रहा हूँ, आप भी नहीं बोल रहे यार, सोए हुए बिल्कुल, मैं दिमाग भी बंद, आंखें भी बंद, कान भी बंद, सोए हुए बिल्कुल नहीं बता रहे कि जी यहाँ एक्स है, यहाँ 3 है, एक्स नहीं है 3 है। लॉग 2 टू द बेस 2 कितना हुआ? 1 इक्वल टू 3। सो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2, अब इस 1 का क्या करेंगे, -1 का क्या करेंगे हैं, वो इधर शिफ्ट करेंगे इसको, यहाँ से इधर आएगा, साइन बदल जाएगी, -1 है ना, इधर आके प्लस हो गया, प्लस हो गया, लास्ट की बात, साइन चेंज होती है, -1 इधर आके प्लस हो गया। तो ये हो गया जी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 इक्वल टू 4। अब अगर मैं कहूँ, बल्कि कह रहा हूँ, कहूँगा क्या कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, लॉग को, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, पीछे हम करते रहे ये काम, तो क्या होगा? 2 रेज टू पावर 4 इक्वल टू एक्स, यानी कि बेस तो बेस ही रहता है, लॉग खत्म हो जाता है, ये आपस में बदल जाएंगे, बदल जाएंगे ना, 2 की पावर में 4 आ जाएगा और एक्स दूसरी तरफ चला जाएगा। अगेन 2 रेज टू पावर 2 8, और यार इधर लिखा हुआ है, इधर तो देख ले, ऐसे जो मुंह में आता बोले चले जाता है। 2 रेज टू पावर 4 16, 16, तो 2 रेज टू पावर 4 16 हो गया, एक्स इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू 16। गुड जी, here is find again x, हमें फाइंड करना है जी, x से नहीं जान छूटने वाली हमारी। तो एक्स स्क्वायर -1 टू द बेस 2 इक्वल टू log 3 टू द बेस 2। log 2 से जान छुड़ाए, चलो उठाओ छुरी फिर, ये जी इससे इससे काट दिया, log 2 दोनों साइड से रिमूव कर दें जी, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 3। अब इस 1 का क्या करेंगे, -1 का, अभी थोड़ी देर पहले बताया था और फिर भूले हुए हैं, वो इधर शिफ्ट करेंगे, -1 को, एक्स को आपने फाइंड करना है ना, तो एक्स के साथ जो कुछ भी है, जिसकी भी साम लाइफ में आप जिसके साथ दुश्मनी करते हैं ना, उसके साथ से हर कुछ छीनने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ भी एक्स के साथ दुश्मनी आपकी चल रही है, तो -1 को यहाँ से रिमूव करना है आपने, ताकि इसका साथ न दे। तो इसको अपने साथ मिलाना है, इसको इधर शिफ्ट करें 3 के साथ, अब मजा है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर से हमने 1 भी छीन लिया, -1 इधर आ गया जी, 3 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 + 1 4। अब 3 + 1 के लिए कैलकुलेटर ना खुदा दिया, उठा लेंगे,
कि 3+1, एक स्टूडेंट मैंने किया था ना, वो उसने कहा यार 3+1 करके क्या आता है, उसने फौरन कैलकुलेटर बैग से निकाला और 3+1, वेरी गुड भाई। मैंने कहा तू तो मेरा नाम रोशन करेगा, ऐसा ही है। तो x इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 +-2 +-2। अब चूंकि स्क्वायर है, यहाँ आप चाहे माइनस पुट करें या प्लस पुट करें, इसने प्लस ही हो जाना है। तो 2 स्क्वायर कितने हुए, 4, 4 - 1 3, और इधर भी 3 है, देखे बराबर हो गया ना काम। फाइंड x, अगेन x हमें फाइंड करना है, log ऑफ x टू द बेस 7, log टू द बेस 7। अब इधर क्या लिखा हुआ है जी, इधर अजीब ही ड्रामा किया हुआ है इसने, y टू द बेस y। परेशान करता है आप लोगों को, पता नहीं क्या दुश्मनी है आपकी। log of y to the base y, तो log of x to the base x इक्वल टू log to the base 7 8। अब ये y to the base y क्या होगा, ये तो स्यापा हो गया, नहीं पता ना, बहुत हाजिर दिमाग हो रहा है। वो 1 होगा, y टू द बेस y 1 होगा। अभी मैंने कहा है जिसका आप बेस लॉग देख रहे हैं वही अगर उसका बेस है तो 1 है, सिंपल सी बात। तो log of x to the base 7, log of 8 times 1 is 8 7। अब फिर कटिंग होगी जी, मजा आएगा है। log 7 को log 7 से काट दें, पीछे क्या रह गया 8, दोनों साइड पे जो सेम चीजें हम काट देते हैं ना। x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8, ठीक। अदरवाइज हम log को काटने के लिए एंटी log भी लेते हैं, और मैं उस चक्कर में नहीं आपको डालना चाहता। वैसे भी आप दूध तो पीते नहीं है, चक्कर ही चक्कर पे आते हैं आप। अच्छा जी, एक और आगे काम के आपने अब log की वैल्यू ये लगानी है, log 2 को 0.3010, log 3 की वैल्यू ये अप्लाई करनी है, log 5 की वैल्यू ये अप्लाई करनी है। तो हम फाइंड करने जा रहे हैं जी log 30 की वैल्यू, हम डायरेक्ट टेबल से कैलकुलेटर से 30 की वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे इन वैल्यू को यूज करेंगे। अच्छा, इन वैल्यू को यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, 30 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। बताए ना प्राइम फैक्टर, पहला प्राइम नंबर क्या होता है 1 जी, बहुत सारे बच्चों को 1 ही नजर आता है प्राइम फैक्टर, और पहला प्राइम नंबर 2 होता है, ये वाइड इवन नंबर है जो प्राइम है। तो 2 15s आर, 3 5s आर, 5 1s आर। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है ना, कि डायरेक्ट पहुंचे हैं यहाँ तक। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट पहुंचते हैं, कहते हैं ये तो हमने नहीं पढ़ा। तो कहीं आपका भी ये सिलसिला तो नहीं है कि आप भी डायरेक्ट पहुंचे हैं 10 में या 9 में। लॉग, अब इस पे लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम को पता है, मल्टीप्लिकेशन चेंज इनटू प्लस, बट मस्ट राइट विद द लॉग, log 2 प्लस log 3। अब लोग बाज बच्चे +3 लिख देते हैं, log लिखते नहीं है, ये चीज लिखते नहीं है। जब ये आप लिखेंगे नहीं तो फिर नंबरों की भी तवक्को ना रखें एग्जामिनर से, वो आपको नंबर भी देगा, ठीक है, क्योंकि ये गलत है। जब आप लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन पे, तो प्लस सिर्फ 3 नहीं, log 3 प्लस log 5, ये आपने जरूर लिखना है। log इनके साथ जरूर लिखोगे, वरना नहीं लिखोगे तो फिर नंबरों से हाथ धो बैठोगे। log 2 की वैल्यू देखिए, ये log 2 की वैल्यू है जी, क्या है 0.3010। यहाँ भी log 3 की वैल्यू है जी, क्या है 0.4771। log 5 की वैल्यू लिखें जी, वो दी हुई है, ये आपको नजर आ रही है। ये log 5 की वैल्यू 0.6990। अब ये नहीं कहने पता नहीं सर किधर से लिख रहे हैं वैल्यू, वही ऊपर लिखी हुई है, क्वेश्चन में लिखी हुई है। log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई है 0.3010, log 3 की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है जी। तो ये नहीं कि ये मैंने log की सारी वैल्यू जो है वो लिख दी है यहाँ आपको। तो अब इन सब वैल्यू को ऐड करें, कैलकुलेटर उठाएं और ऐड करें। यहाँ आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेदरेग इस्तेमाल करें, आपको ये 1.4771 मिल जाएगा। इन सबको तीनों को ऐड करें
तो 1.4771 मिल जाएगा। ठीक है जी, ये आपके log 30। अब आप अपना शो पूरा करने के log 30 को लिखें कैलकुलेटर में, आपको ये डायरेक्ट वैल्यू देगा। देखो देखिए log 30 क्या है जी, हाँ 1.4771। देख लें, ये मैं कैमरे के सामने करता हूँ, नजर आ गया। हाँ तो ये डायरेक्ट वैल्यू से आप इसको काउंटर चेक कर सकते हैं। आजो कि ये log बेस बी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ बेस बी का मतलब log 10 ही चल रहा है जो अभी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। अगेन नाउ log 0.24, 0.24। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लिहाज से। अब log 24.24 को तो हम नहीं लिखेंगे, हम इसका पॉइंट रिमूव कर देते हैं। पॉइंट रिमूव करेंगे तो क्या लिखेंगे जी, 24/100, 24/100 लिखेंगे। अब 24 के प्राइम फैक्टर अगर आप निकालना चाहेंगे क्या मतलब निकालने हैं, 12 2s are, 2 6 are, 2 3s are, 3 1s are। तो क्या है जी, log 2 raised to power 3, ये 2 1 2 3, 3 2 है इसके अंदर, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। बल्कि चलिए मैं ऐसे अभी आपको ऐसे नहीं लिखता, इनको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 2 इंटू 3 है। समझ आया ना, हाँ जी आएगा इंशाल्लाह। डिवाइडिंग बाय log 100 के भी प्राइम फैक्टर निकालें, 250, चूंकि इवन नंबर है 2 से डिवाइड है, 225 5 5 5 1। यहाँ लिखें जी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये 2 से खत्म। अब आपके पास क्या रह गया, log 2 मल्टीप्लाई बाई 3 log 5 raised to power 2। समझ गए, 5 into 5 वी कैन राइट इट 5 raised to power 2। तो अब इस पे लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करते हुए हम इसको लिख सकते हैं जी, log 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस log 5 raised to power 2। क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में है तो क्वेश्चन फॉर्म में आप नीचे वाली जो वैल्यू है उसके साथ माइनस लॉग लिख लेते हैं। एक दफा फिर इस पे लॉग अप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन पे लॉग लगाएंगे तो log 2 प्लस log 3 माइनस क्या लिखेंगे, log 5। ओ खुदा के बंदो, ये 2 नजर नहीं आ रहा, इसको log से पहले लिखेंगे, ये पावर है तो पावर को log से पहले लिखते हैं। ये बात मैं आपको 10 दफा बता चुका हूँ, फिर जब पूछो तो वो कुछ भी नहीं। सो 2 log से पहले 5, ठीक है। सो 2 को पहले लिखेंगे, 2 log 5, 2 log 5। तो अब log 2 की वैल्यू, हाँ नहीं टेबल नहीं उठाना, ये ऊपर लिखी हुई है जी मियाँ जी, ये लिखी हुई है, इसको पुट करें 3010। log 3 की वैल्यू बता दे, पुट करें इसको 0.4771 माइनस 2 log 5, log 5 0.6, सॉरी 6990, जो ऊपर दी हुई है 0.6990 ये दी हुई है वैल्यू। ठीक है जी, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे 0.30, यानी कि इसको आप अगर दोनों को ऐड कर दें तो ये 0.7781 हो जाएगा, 0.7781। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 1.3980। ये काम तो आप कर सकते हैं ना, 2 को इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब देखिए बड़ा नंबर माइनस में मौजूद है इसलिए इनके साथ माइनस आ जाएगा, माइनस 0.6199। अब अगर आप log 24.24 डायरेक्ट निकालेंगे ना तो यही आपको आंसर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बेगाम लो। ये देखिए जी -0.66। ठीक है, नजर आ गया, हाँ मुझे तो आ गया, आपको भी आना चाहिए। ठीक है, तो -0.6199, तो इसको हमने log ऑफ 0.24 फाइंड किया है जी, तो इसका आंसर आ गया। अच्छा फिर log 360, बड़ी वैल्यू है, खैर घबराए नहीं,
हम इसके भी प्राइम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर तो हम क्लास 3-4 से करते चले आ रहे हैं। तो अभी जो ये हमारे लिए हलवा है, मक्खन है, कभी खाया है मक्खन? खाया करो यार। 2 18 2s are 36, 2 9 2s are 18, 2 45s are 90। नहीं होगा 2 से, बस एक स्टार्ट पकड़ लिया तो उसी पे नहीं चलते रहे, नहीं होगा। 4 + 5 9 होते हैं, ये 3 से डिवाइड, 9 सॉरी 15, 15 15 3s are 45, then 3 5s are 5 1s are। लिहाजा आप लिख सकते हैं इसको जी, क्या लिखेंगे? 2 raised to power what? 3। 2 raised to power 3। Why 3? Because 2 multiply with itself 3 times, 2 into 2 into 2. Then 3 multiply with it how many times? 2 times. So 3 raised to power 2. Then multiply with 5। जी, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है। वी चेंज दिस इनटू माइनस। यार अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, क्या बताया है कि मल्टीप्लिकेशन को हम प्लस में चेंज करते हैं, प्लस में है। देखो ऐसे, log 2 to the base 3 the base p plus 3 raised to power 2 plus 5 है, ऐसे ही है ना? वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो मैंने कहा है कि इनके साथ आप ऐसे नहीं करेंगे, इनके साथ log भी लिखेंगे, log b, log to the base b। ये है इसकी चेंजिंग, मल्टीप्लिकेशन से प्लस में। log नहीं लिखेंगे ना तो कोई आपको फायदा नहीं होने वाला। तो 2 raised to power 3 प्लस log 3 raised to power 2 प्लस log 5। अब पावर को log से पहले, इसको पहले ले आए जी, 3 log 2 to the base b। इस 2 को भी log से पहले 2 log 3 to the base b प्लस इसको भी log से पहले, किसको? पावर तो है नहीं, है तो है लेकिन आपको नजर नहीं आती, वो 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। log 5 to the base b। Now we can replace log b to the base b with this, its value, that is 0.3010। So replace it, 0.3010 plus 2 multiply with 0.4771 plus log 5 0.6990। यानी कि कर दिया जी हमने इसको, वो कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, कम हो गया। अच्छा जी, अब 3 को मल्टीप्लाई करें 0.3090 से तो ये हो जाता है 0.9030। मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई करें 0.477 से तो 0.9542। इससे मल्टीप्लाई, उसको किससे करोगे? ऐसे ही लिखा रहने दें, 0.6990। अब जनाब कैलकुलेटर उठाएं, इन सबको ऐड करें। so when you add up all these 3 numbers, so you will get what? 2.5562। so this is the log of 360। now you can check it with the calculator। so log 360 is 2.5563। नजर आ गया, ठीक हो गया जी। तो आप कैलकुलेटर से भी इनको वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं, अपने आंसर को वेरीफाई करें, ताकि आपका जो है ना एग्जाम में अगर कोई आंसर वेरीफाई नहीं हो रहा तो इसको मतलब कि आपने कहीं लॉज ऑफ लॉगरिथम में डंडी मारी है। डंडी मारने के समझे है ना? हाँ, चक्कर दिया है उसको। तो अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तसल्ली से इसको मैं करूंगा और आप लोगों को भी मैं चाहता हूँ कि आप इसको तसल्ली से देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट x is equal to 0.5327 multiplied with cube root of 42.97 dividing by 0.0059 whole power what? Whole power 3 power. Taking log on both sides, taking
log on both sides, दोनों तरफ log लेते हैं। नहीं नहीं, किसी ने मना किया है। ये हो गया जी log x इज इक्वल टू log 0.5327 cube root of 42.97 dividing by 0.0059 raised to power 3। अच्छा, इस 3 के साथ क्या सलूक करेंगे जी? हैं? अभी हमने 10 क्वेश्चन किए और फिर भी जब पूछो तो गलत बताते हैं। और पावर है, पावर को log से पहले लिखते हैं। इतनी सी बात नहीं समझ आ रही? 3 को आप log से पहले लिखें। लो जी, log से पहले 3 log 0.5327 और ये हो गया 42.297 रेज टू पावर 3 क्यूब रूट। क्यूब रूट तो क्यूब रूट को ना 1/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/3 1/3 लिखेंगे क्यूब रूट को। अगर यहाँ 4 होता तो हम इसको 1/4 लिखते, 5 होता तो 1/5 लिखते। तो नीचे है जी इसका 0.0059। एक दफा फिर हम इस पे लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो करते हैं जी, log 3 को तो आप इस सिस्टम से बाहर ही रखें वरना आपको परेशान करेगा। log 0.5327 मल्टीप्लीकेशन चेंज इनटू प्लस, प्लस में चेंज होगी ना, प्लस log 42.97 पावर 1/3। इसको क्या करेंगे? सोचें जरा। सोच लिया तो कुछ गलत ही सोचा होगा। चलो सही सोच लिया। माइनस, चूंकि क्वेश्चन में है, डिवीजन में है, आप इसको माइनस में लिखेंगे 0059। एक मिनट में पानी पी लें। अब 3 log, अब इसकी आपने क्या करना है जी? करेक्टरिस्टिक पहले फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक इसका है क्या? पॉइंट है, मार्क पहले नंबर के बाद मार्क लगाया, मार्क और पॉइंट के दरमियान कितने नंबर है? 1। लेकिन चूंकि लेफ्ट साइड पर है, जो लेफ्ट साइड पर है, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक -1। और याद रखिए कि लॉग का करेक्टरिस्टिक ऊपर लिखा जाता है, इसको टोपी पहनाई जाती है -1 की। फिर हम देखेंगे जी, लॉग टेबल पे जाएं, 53 नंबर रो पे जाएं। किस पे? रो नंबर 53, कॉलम नंबर 2। अब मैं बार बार उधर नहीं जाऊँ, मैं बहुत समझा चुका हूँ आप लोगों को ये चीज़ें टेबल से। तो यहाँ जब जाएंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी और उस वैल्यू में फिर 7 डिफरेंस ऐड करें तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी 7265। 7265, ठीक है। डिफरेंस वाले कॉलम में भी आपने जाके देखना है 7 में। तो आपको ये तीनों को कंबाइन करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 7265। ये लॉग टेबल से मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जिसको नहीं पता वो पीछे जाके वीडियो मेरी देख लें, वहाँ मैंने लॉग टेबल का यूज बताया है किस तरह करना है। अच्छा, ये 1/3 है तो ये भी लॉग से पहले लिख लेते हैं। चलिए यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। अब ये इसको हम लॉग से पहले लिख देता हूँ। ये 1/3 हो गया। अब इसका करेक्टरिस्टिक निकालें जी, कितना होगा? यहाँ भी 1 होगा, लेकिन 1 पॉजिटिव है क्योंकि अब पॉइंट इस मार्क के राइट साइड पर है। राइट पे है तो पॉजिटिव हो गया। 42, रो नंबर 42, यानी कि अब आपने कॉलम वहां यानी कि जो देखना है वो कौन सा? रो नंबर 42, कॉलम नंबर 9, कॉलम नंबर 9। और फिर डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 7 में आपने देखने हैं। तो वहां आप जब इसको चेक करेंगे टेबल से तो आपको एक वैल्यू वहां मिलेगी जो कि 63632 मिलेगी, ये वैल्यू। ये तो अब आप इसको लिख सकते हैं 6332 माइनस,
अब इसका करेक्टरिस्टिक निकालें जी। वेरी गुड। निकाले जरा, क्या आया करेक्टरिस्टिक? 2? ना ना, गलत। 2 नहीं है। अब मार्क और पॉइंट के दरमियान काउंट करें नंबरों को। मार्क और पॉइंट के दरमियान, बात समझ नहीं आ रही? ये पॉइंट है और ये मार्क है, कितने नंबर है? 1 2 3। तो 3 करेक्टरिस्टिक है। फिर वही गलत बात, वो 3 नहीं, -3 है, इसके ऊपर माइनस लिखेंगे क्योंकि पॉइंट इसके लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है। तो अब आप इसका करेक्टरिस्टिक, यानी करेक्टरिस्टिक में आप आपके पास सिर्फ 59 रो है, आपको सिर्फ 59 रो के 0 कॉलम में देखना है। वहां जब आप जाएंगे 59 के उसमें, तो आपको 7709 मिलेगा। तो ये आप लिख लेंगे 7709। ये आपको वैल्यू वहां से, यानी कि टेबल से देखना। मैंने समझाया हुआ है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको टेबल की तरफ नहीं रेफर कर रहा, आपको बता रहा हूँ कि आपको टेबल को चेक करें। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ यानी कि इस क्वेश्चन के, मैंने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके इंपॉर्टेंट होने की वजह यही है यहाँ आके बच्चे गलतियां करते हैं। अब ये माइनस में, करेक्टरिस्टिक माइनस में मौजूद है। इससे पहले आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें ये सूरत हाल नहीं आई। ये पहला क्वेश्चन है आपके पास। तो -1 प्लस 0.7265। अब हम इनको स्प्लिट करके लिखेंगे, क्योंकि करेक्टरिस्टिक है माइनस में, हिस्सा जो है वो पॉजिटिव है। इसको 3 से डिवाइड कर दे। 1.6332 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.5444 माइनस। अब यहाँ भी ख्याल करना, इसको भी स्प्लिट करेंगे, लेकिन आपने ब्रैकेट इसकी कायम रखनी है, वरना आप गलती कर बैठेंगी और मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरा काम है समझाना। समझा रहा हूँ कि आप ब्रैकेट यहाँ कायम रखें। नहीं रखेंगे तो आपका अपना मसला है, क्योंकि वो फिर गलती के फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ जी। तो अब देखें जी, इधर मैं इसको करने जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि उधर वो जगह नहीं दे रहा मुझे। अच्छा, इसको एक दफ़ा फिर स्प्लिट करता हूँ, फिर मैं कैलकुलेटर उठाऊंगा, इन सबको ऐड करूंगा। तो 0.7265 प्लस 0.5444 माइनस अप्लाई करें। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए रखी हुई है कि इस पे माइनस अप्लाई करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस 3 हो गए ना। और फिर ये माइनस, इस प्लस को माइनस में चेंज कर देगा, -0.7709। ये हो गया। अब इनको आप जो है ना सबको ऐड करें। जब आप इन सबको ऐड करेंगे ना, कैलकुलेटर उठाएं, -1 प्लस 0.7265 प्लस 0.5443 प्लस 3.7790। तो आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2.5। और देखा कितना छोटा सा आंसर आ गया आपके पास। तो log x इक्वल टू, चूंकि ये पीछे वैल्यू log x की चली आ रही है, ये ना कहना कि मैंने अभी खुद से कहीं से लिख लिया log x। ये log x है सारे। log x इक्वल टू, अब 3 मल्टीप्लाई विद 2.5, सो इट इज 7.5। 7.5। अब आप एंटी लॉग दोनों तरफ लें तो ये हो गया जी एंटी लॉग, एंटी लॉग 7.5। अब एंटी लॉग टेबल में जाएं, जाएं जाएं, उठाएं टेबल को, जो शर्माए नहीं, टेबल को उठा लें। उठा लिया हाथ में, क्योंकि आप टेबल को उठाएंगे तो बात समझ आएगी आप। अब कहाँ देखना है आपने? अब तो पॉइंट के बाद तो सिर्फ 5 है, तो 0.50 में कहाँ देखना है? 0.50। कॉलम कौन सा? क्योंकि आगे नंबर नहीं है, तो कॉलम नंबर 0। कॉलम नंबर 0। अब वहां जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा जी 3162। 3162। तो x इज इक्वल टू 3162। ये आपको मिल गया जी वहां आंसर इसमें, यानी कि आपने 0.50 के कॉलम नंबर 0 में देखा तो ये आपको वैल्यू मिल गई। तसल्ली कर ली? ओके। अब ये जो कुछ है जी, ये क्या चीज है जी? ये करेक्टरिस्टिक है।
ये करेक्टरिस्टिक है, ये इसको पॉइंट में बदलेगा। इस नंबर के अंदर हमने पॉइंट ठोकना है, इसके अंदर ये जो 3162 है ना, इसके अंदर आपने पॉइंट लगाना है। अब यहाँ मसला है कि हम इधर इसके किधर पॉइंट लगाएं, हैं ढूंढना है कि पॉइंट कहाँ लगेगा आपने इसके अंदर। तो ये 7 बता रहे हैं हमें कि पॉइंट कहाँ लगना है। कहाँ जी, इस मार्क के 7 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। बात समझ आ गई? इस मार्क के 7, चूंकि पॉजिटिव है ना, तो इधर हम जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, और 7 डिजिट के बाद हम मार्क लगाए, पॉइंट लगाएंगे। देखिए 3 तो ये 162 ले गया, अब बाकी तो नंबर नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। 0 तो है ना हमारे पास, 0 लगाएंगे। कितने हो गए गिने, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब अब ये आपके पास नंबर है, अब यहाँ पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। जब 7 नंबर पूरे हो गए, इसका मतलब कि इसके एंड पे पॉइंट मौजूद है, पॉइंट मौजूद है। तो ये है जी 31620000। अब अगर इसको काउंटर आप चेक करेंगे ना, आप इसके क्यूब रूट लें, मल्टीप्लाई बाय दिस करें, डिवाइड बाय दिस, एक आंसर आएगा, उस आंसर का क्यूब लें, तो आपको ये इसका ये आंसर मिल जाएगा। उसमें ये डिजिट चेंज होंगे 000 वाले, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई डिजिट आएंगे, लेकिन हमें तो चूंकि टेबल यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे पास फर्स्ट 4 डिजिट तक आंसर जो है, बाकी हम 0000000 लगा लेते हैं। ओके। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन है, इसमें अभी मैं एक दो चीजें आपसे पहले बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में कोई झगड़ा नहीं हो। लॉग ऑफ बी टू द बेस बी, ठीक है ना, यानी जिसकी जो हम लॉग ले रहे हैं वही उसका बेस हो, तो ये बन के इक्वल होता है। दूसरा, आपने फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम पढ़ा था, लॉग एम टू द बेस बी, क्या लिखा था उसको, किसी को याद हो? एम टू द बेस ए, चेंज ऑफ बेस लॉ जिसको हम कहते हैं, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये log ऑफ m टू द बेस b मल्टीप्लाई बाई log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a। यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, ये सामने रह गया। अब गौर करें, मैं इसको आपको गौर करने के लिए ना इसका कलर बदलता हूँ, बल्कि कुछ करता हूँ यार, हाईलाइटर लगाता हूँ इसके साथ, है। और ये क्या, मैंने सिलेक्ट कर दिया, हाँ अब आ गया। देखें ये बी है, ये भी बी है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये बी है, ये बी है, ये तो ये खत्म, इनका तो किस्सा खत्म हो गया। अब आगे आंसर में क्या आएगा, log m टू द बेस ए, ये m है और बेस जो है a रह गया आपके पास, log m टू द बेस ए, log m टू द बेस ए। और देखिए अगर मैं इस पे पहले पे लगाना चाहूँ तो log b है यहाँ, और इधर इसके बेस में भी log है, लाइक ये b, यहाँ log b और बेस भी है, यहाँ log v बेस भी है, तो क्या लिखेंगे, log u टू द बेस w। उसी तरह यहाँ log m टू द बेस a, बिल्कुल इसी तरह। तो अब हम इसको लिख सकते हैं जी, क्या, log, जिसे मैंने कहा log u टू द बेस w, ठीक हो गया। इसी को पैटर्न को फॉलो करते हुए ये और ये, तो यहाँ ये है और इधर ये है, log u टू द बेस w मल्टीप्लाई विद log w टू द बेस u। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट की हुई है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब फिर आइए देखें, गौर करें, गौर करें, गौर करें, नहीं करना, ना करें, मैं नहीं करना। अगेन देखिए W, इधर भी W, फिर एक जैसे हैं, इस मतलब कि हम क्या लिखेंगे, log u टू द बेस u, तो इसको हम लिख सकते हैं log u, ये टू द बेस u। और अब आपको पता है, जो अगर किसी चीज की जो बेस log ले रही है, अगर वही उसकी बेस है, तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। और ये है आपकी राइट हैंड साइड, देखो। तो ये थे जी मीन्स ये जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक जाने, बाकी जो 1 MCQs हैं वो मैंने पहले वीडियो में रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे, समझ आ जाए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
मेरे साथ नहीं करने की जरूरत, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर तबीयत नागवार ना गुजरे तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।